हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी चेजिंग एनर्जी क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है। तो देखिए, जो चेजिंग एनर्जी होती है वो किसी की भी हो सकती है, चाहे वो ट्विन फ्लेम सोल्स हों या फिर अदर सोल्स हों, है ना। तो ये किसी के साथ में भी ऐसा हो सकता है कि कोई भी पर्सन इस एनर्जी में हो सकता है। तो आप चेजिंग एनर्जी में तभी आ जाते हैं कि जब आपका लाइफ पार्टनर या आप जिससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं, है ना, और वो अचानक से आपको इग्नोर करने लगता है, आपसे रन करने लग जाता है। तो आप सोचते हैं कि ऐसा अचानक से कैसे हो गया। आप ना बहुत हैरान हो जाते हैं अपनी लाइफ में, और ना आपकी एनर्जी ऐसी हो जाती है अचानक से, आप उसको चेज़ करने लगते हैं, उसका पीछा करने लगते हैं, क्यों ऐसा नहीं कर रहा है, क्यों ऐसा नहीं कर रहा है ना। तो आप इस एनर्जी में आ जाते हैं। ज़्यादातर करके ये एनर्जी ना ट्विन फ्लेम में डिवाइन फेमिनाइन के साथ में ऐसा होता है कि जब उनकी अवेकनिंग नहीं हुई होती है तो वो उनकी भी एनर्जी ऐसी ही होती है। वो अपने डीएम को ना सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे ढूंढती रहती हैं। उनकी टोटल एनर्जी उनको ढूंढ रही होती है हर जगह, है ना। और वो बार बार ये चेक कर रही होती हैं कि उनका कॉल आया है कि नहीं आया, मैसेज आया है कि नहीं आया। यदि वो काम भी कर रही हैं तो भी उनका माइंड ना इस चीज़ में लगा रहता है कि उनका कॉल आया होगा, मैसेज आया होगा। बार बार फ़ोन चेक करना, कॉल आया है या मैसेज आया है कि नहीं आया है। यदि डीएम ने उनको ब्लॉक भी कर दिया है ना, तो भी वो बार बार ये चेक करती हैं कि उन्हें कब अनब्लॉक किया गया, उनके डीएम ने उनको कब अनब्लॉक किया, या कौन सी डीपी लगा रहे हैं, किसके साथ में होंगे। और वो जब ये सब डीएम उन्हें ब्लॉक कर देते हैं तो उनसे तो जानकारी कुछ मिलती नहीं है ना। तो वो क्या करने लग जाती हैं, टैरो कार्ड रीडिंग देखने लग जाती हैं। टैरो कार्ड रीडिंग में सिर्फ वो यही जानना चाहती हैं कि उनके डीएम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, उनकी फैमिली कैसी, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, है ना। उनके बारे में जानकारी लेना, है ना। और हमेशा ये ढूंढते रहना वो क्या कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। पूरे एक्साइटमेंट रहती है उनकी लाइफ में, है ना, कि ये जानने के लिए डीएम की लाइफ में क्या चल रहा है, वो किसके साथ में है और क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपकी एनर्जी ऐसी है तो इसका मतलब है आपकी एनर्जी चेजिंग है, आप चेजिंग एनर्जी में हैं। तो ये डिवाइन फेमिनाइन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये किसी भी सोल के साथ में ऐसा हो सकता है। यदि आप किसी भी पर्सन को इस तरह से स्टॉक कर रहे हैं और उनकी वजह से, इस एनर्जी की वजह से, मैं उनकी वजह से नहीं बोलूँगी, अगर इस एनर्जी में रहने की वजह से आप अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं, है ना, आप ग्रोथ नहीं हो पा रही है आपकी, तो इसका मतलब है आप चेजिंग एनर्जी में हैं और आपकी वाइब्रेशन लो है, आप लो एनर्जी में हैं। क्योंकि आप किसी को तभी चेज़ करते हैं जब आपकी वाइब्रेशन लो होती है, और आपसे कोई रन तभी कर जाता है जब आपकी वाइब्रेशन लो होती है। क्योंकि लो वाइब्रेशन पर्सन के साथ में कोई नहीं रहना चाहता है ना। तो सब जाते हैं कहाँ, जहाँ हाई वाइब्रेशन रहती है, क्योंकि हाई वाइब्रेशन वाले को लोग अट्रैक्ट करते हैं, है ना। लेकिन जब आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है तो आपका अट्रैक्शन भी वैसे ही नेगेटिव चीज़ों की ओर हो जाता है। आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, उस सैडनेस को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। तो आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो किसी के साथ में भी ऐसा हो सकता है कि यदि आपकी टोटल एनर्जी ऐसी है कि उस व्यक्ति की लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। तो यदि आपकी एनर्जी ऐसी है तो इसका मतलब आपकी चेजिंग एनर्जी है। तो जब आप किसी को चेज़ कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है आप अपनी पावर उस व्यक्ति को दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पावर को उस व्यक्ति को नहीं देना है। आपको करना ये चाहिए कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सके। तो आपको करना क्या है, आपको सेल्फ लव करना है, हाई वाइब्रेशन में आना है, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देना है और खुद पर फोकस्ड रहना है ना। तो अगर ऐसा करते हैं तो आप इस एनर्जी से बाहर आ सकते हैं, चेजिंग एनर्जी से बाहर आ सकते हैं। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।